बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अब आपको एक बड़ा ही प्यारा वाक़या सुनाने लगा हूँ जो हज़रत हबीब बिन ज़ैद का है। इनका तड़पा देने वाला वाक़या मैंने सुना तो मुझे तो बहुत रोना आ गया। आप भी सुने और कोशिश करें अपने दिल की गहराइयों से इसको महसूस करें। मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने आका अलैहिस्सलाम को एक ख़त लिखा। उसने ख़त में लिखा कि मेरे साथ एक मुआहिदा कर लें। क्या मुआहिदा करें? जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात ज़ाहरी में हैं, आप नबी हैं। जब आपका विसाल हो जाएगा तो मैं नबी बन जाऊँगा। मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने क्या कहा? जब तक आप हयात हैं आप नबी हैं, और जब आप इस दुनिया से वसाल कर जाएंगे तो मैं नबी हो जाऊंगा। या ये मुआहिदा कर लें कि आधे अरब जो होते थे ना, उस वक़्त लोग उनको अरब कहते थे, आधे अरब के आप नबी बन जाएं या आधे अरब का मैं नबी बन जाता हूँ। मुआज़ला ऐसी बात की। इसके ख़त के जवाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त में कज़्ज़ाब लिखा तो फरमाने लगे कि कौन लेके जाएगा ये ख़त इस कज़्ज़ाब के दरबार में। वो बड़ा ही ज़ालिम बंदा था, उसको कज़्ज़ाब का, और फरमाया कि इस ख़त को उस कज़्ज़ाब के दरबार में कौन लेके जाएगा। तो अब इसके दरबार में जो जाने वाले हालात थे ना, वो बड़े ही ख़तरनाक थे। उसके आगे भी पीछे भी हर वक्त बंदों की फ़ौज रहती थी, जान का ख़तरा भी था। एक सहाबी थे छाबड़ी फरोश, जो मदीने की गलियों में छाबड़ी, जिसको छत सर के ऊपर रख के ना छाबड़ी में चीज़ें फ़रोख्त करते हैं ना, उसको छाबड़ी फरोश कहते हैं। वो मदीने में खजूरें फ़रोख्त करते थे सर पे छाबड़ी रख के। वो 11 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर बड़े कमज़ोर भी थे, खजूर खा रहे थे मुंह में। फटाफट कहने लगे कि मैं जाऊंगा सरकार उसके दरबार में। वो मुंह में खजूर थी ना, तो खजूर की जो ज़रात थे ना, वो दूसरे सहाबा कराम के मुंह के ऊपर गिरे। तो वो कहने लगे कि भाई आराम से बोलो, खजूर तो खा लो। तो कहने लगे कि आराम से तो बोल दूं, मगर उससे पहले अगर किसी ने कह दिया तो फिर मेरा क्या बनेगा? जाने की ड्यूटी और किसी की लगी तो फिर मैं क्या करूँगा? तो बहुत मुझे जल्दी है। देखिए उनका ईमान, अल्लाह अकबर, किस कदर उनका ईमान था। और अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं ना, तो कोशिश करके हमारी वीडियो को, हमारे जो चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, हमें खुशी होती है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आका अलैहिस्सलाम ने जाने के लिए उनको अपना नेज़ा नहीं होता जंग लड़ने वाला, नेज़ा दिया और साथ घोड़ा दिया, और फरमाने लगे ज़रा डट के जाना इस कज़्ज़ाब के घर। क्या फरमाया? ज़रा डट के जाना, ताकि पता तो लगे एक आशिक रसूल आया है। सहाबी फरमाते हैं वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नेल जंग के लिए निकलता है। इसका अंदाज़ ही बदल गया, इसके तौर तरीके ही बदल गए। इंतहाई शाहाना तरीके से वो जो ना सहाबी मुस्लिमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंच गया। वहाँ एक शख्स था जो बाद में मुसलमान हुआ। वो बताता है, वो सहाबी जिनका नाम हज़रत हबीब बिन ज़ैद था, जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा ज़ोर से ज़मीन पर गाड़ दिया। मुस्लिमा जो था ना, वो ठिठक कर कहने लगा, कौन हो तुम? सहाबी ने घर्राते हुए कहा कि तुझे देखकर नहीं पता लगा कि मैं किसका ग़ुलाम हूँ? मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त का जवाब लेकर आया हूँ। तुझे तो हमारे चेहरे से पता लग जाना चाहिए कि हम उस नबी के ग़ुलाम हैं जिनके नाम पर हमारी जानें भी कुर्बान हैं। तो वो कहने लगे कि मैं तेरे ख़त का जवाब लेकर आया हूँ। तो मुस्लिमा ने कहा कि क्या जवाब लेकर आए हो? तो उन्होंने वो ख़त उससे पकड़ाया। चूँकि बादशाह जो होते हैं ना, वो ख़ुद ख़त को नहीं पढ़ते, उनके साथ एक बंदा खड़ा होता है जो ख़त को पढ़ता है। उस बंदे ने ख़त पढ़ना शुरू किया। जब ख़त पढ़ा ना, तो उसमें कज़्ज़ाब लिखा था। ये जुमला सुनकर उसको बहुत गुस्सा चढ़ा। मुस्लिमा को अकेले होता तो बात और थी, अब दरबार में था। दरबार, अपने दरबार में जब उसके आगे भी बंदे हैं पीछे भी बंदे हैं,
वो अपनी निहायत शान शौकत के साथ बैठा हुआ है, उसको तो गुस्सा चढ़ना ही था, उसको बहुत गुस्सा चढ़ा, आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गईं। सामने हज़रत हबीब बिन जैद तने हुए खड़े थे, जोश से खड़े थे, गुस्से से तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है। क्या कहने लगा? तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? तो हज़रत हबीब बिन जैद मुस्कुरा कर बोले, ख्याल वाली बात ही नहीं, जब सरकार ने तुझे कज़्ज़ाब कहा है तो तू कज़्ज़ाब ही है। मुस्लिमा गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए बोला, पीछे पलट कर देखो, सारे सिपाही मेरे, पहरेदार मेरे, तलवारें मेरी, नीज़े मेरे, खंजर मेरे, तीर सब मेरे तेरे पीछे खड़े हैं, जो सब के सब मेरे मानने वाले हैं। हज़रत हबीब फरमाने लगे कि मेरे 12 बच्चे हैं। जब मैं घर से निकला ना तो उनमें से कई ऐसे थे जो अभी दूध पीते थे, कई ऐसे हैं जिनको अभी चलना भी नहीं आता। अगर मैंने पलटकर उनको नहीं देखा तो मैं तेरे सिपाहियों को कैसे देख लूं? जा, मुझे तेरे सिपाहियों की कोई फिक्र नहीं है, पहरेदारों को मैं खुद ही देख लूंगा, जो तेरे दिल में आता है वो तू कर ले। गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। इतना कहना था कि मुस्लिमा ने ज़ोर से तलवार मारी ना तो आपका एक हाथ या एक बाजू कट कर गिर गया। तो फिर कहने लगा कि अब बोल, तेरा अब क्या ख्याल है? तो हज़रत हबीब बिन जैद फरमाने लगे कि तू बहुत ही बेवकूफ़ बंदा है, क्योंकि हमें जो आज़माना ना वो हमें बदर से लेकर उहद तक सब हमें आज़मा चुके हैं, और तू हमें अब आज़माता है। जा, जो तेरा दिल करता है वो कर ले। तो क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया है कि जो तेरे बारे में कज़्ज़ाब कहा है ना, तू कज़्ज़ाब ही है, तो जो मेरे नबी का ख्याल है वही मेरा ख्याल है। मुस्लिमा ने तलवार मारी और दूसरा हाथ या बाजू काट कर रख दिया और कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। तो वो फिर फरमाने लगे, तो उनको डराता है जो रोज़ाना फजर की नमाज पढ़कर शहादत की दुआएं मांगते हैं, तो उनको डराता है, तेरे वार से डर जाएं, हो ही नहीं सकता, जो तू करना चाहता है वो तू कर ले। मुस्लिमा ने गर्दन पर उनकी तलवार रखी और कहा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हबीब फरमाने लगे, काटता क्यों नहीं, जल्दी काट। क्यों नहीं काटता, जल्दी काट। रिवायत करने वाला कहता है कि मुस्लिमा के हाथ कांप रहे थे, उसने कांपते कांपते हाथों से तलवार चलाकर उनकी गर्दन को अलहदा कर दिया। इधर मदीने में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा कराम पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? आका फरमाते हैं, मेरा हबीब शहीद हो गया, मेरे हबीब ने जान दे दी। अल्लाह पाक ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं कि वो चाहे जिस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाए। और हम लोग आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के तरीके पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं, लोगों को काफिर काफिर कहकर मारने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना नमाज का पता है, ना रोज़े का पता है, किसी भी चीज़ का पता नहीं, मगर उन लोगों ने हर तरफ लूट मचाई हुई है कि उनसे बड़ा दीन का ठेकेदार ही कोई नहीं। खुदारा होश के नाखुन लें। आशिक़े रसूल तो वो थे जो दीन की खातर नबी पर मर मिट गए। हम क्या कर रहे हैं? हमें अपने गिरेबानों में झांक कर देखना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको और हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।